तो चलें जी, अब हम ना ये तड़का सारा दाल के अंदर शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। कितनी ज़बरदस्त कश्मीरी दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह, रेशेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कश्मीरी दाल बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कश्मीरी दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम दाल चने की ली थी। अच्छी तरह वॉश करके इनको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह सूख हो चुकी है। और इसी के साथ मैंने दाल मसूर ली है 200 ग्राम, इसको भी अच्छी तरह वॉश करके भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह ये भी सूख हो चुकी है। तो ये मैंने चिकन लिया है, ये चिकन तकरीबन 300 ग्राम है, हड्डी के साथ लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर ना बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हड्डी से दाल के अंदर टेस्ट बढ़ जाता है। बाद में हम हड्डियाँ निकाल लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है। तो कुकर के अंदर हम इनको बनाएंगे। आप चाहें तो इनको सादे बर्तन में या पतीले में बना सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुकर में हम शामिल करेंगे 1 कप घी। अच्छा, दालें जितनी भी बनाई जाती हैं वो घी के अंदर टेस्टफुल बनाई जाती है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को ना हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के ब्रेक स्लाइस में कटे हुए प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज का जो कलर है ना वो आपने ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन ही करेंगे। तो प्याज को मैं ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 5 मैंने हरी मिर्च लेकर उसको पीस लिया है। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलें, इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के मैंने पीस बड़े रखे हैं ताकि जो बाद में हम चिकन की रेशे बनाए ना तो वो थोड़े से लंबे लंबे बने, वो खूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो छोटी बोटी भी इसकी बना सकते हैं। चिकन की 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना, नहीं तो चिकन पानी छोड़ेगा, फिर पानी खुश्क नहीं होगा, तो भुनाई भी आपकी अच्छी तरह नहीं होगी। चिकन की मैं भुनाई कर लूँ 3 से 4 मिनट, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, चिकन की ना 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली हाई फ्लेम करके। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया है, क्योंकि अब हमने इसमें पाउडर मसाले शामिल करने हैं तो जल ना जाए। 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 तेज़ पत्ता है 2 पीस कर लिए, 1 बड़ी इलायची। ये हम सब शामिल कर देंगे इसमें। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। चलें, मिसालों की ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। मिर्च या नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से शामिल करें, जितना आप खाना पसंद करते हैं। अच्छी तरह भुनाई कर लो मिसालों की चिकन के साथ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अच्छी तरह मिसालों की भुनाई कर ली है चिकन के साथ। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे दालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मसूर शामिल कर देंगे। चलें, दाल चना भी शामिल कर देंगे। चलें, तो दालों की ना हम तकरीबन 3 से 4 मिनट फिर से भुनाई करेंगे। अच्छा, दालों की भुनाई करने से इसका जो स्टार्च होता है ना दालों का, वो ख़त्म हो जाता है। जब हम दाल को बॉयल करते हैं तो जब इसके ऊपर झाग आती है, एक उबाल आने के बाद वो हम उतारते हैं, वो स्टार्च होता है इनका। तो जब हम इनकी भुनाई करेंगे स्टार्च इनका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इनको बॉयल करेंगे। दालों की भुनाई कर लूँ मैं, 3 से 4 मिनट लगेंगे, फिर आपसे मिलता हूँ। 4 मिनट तक दालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। दालों के अंदर जितना भी पानी था ना वो खुश्क हो चुका है इस टाइम पे आके। और
अब हम इनको गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 4 कप शामिल करेंगे। ये डब्बा 2 कप का है तो ये मैं 2 शामिल करूँगा। अगर आप चावलों के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने इसके अंदर 6 कप पानी शामिल करना है, क्योंकि चावलों के लिए दाल थोड़ी सी पतली होती है। और अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो फिर आपने तकरीबन 2 लीटर पानी इसमें शामिल करना है और उसको कवर करके हल्की आंच पे फिर आपने 40 मिनट तक बॉयल करना है दालों को। अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं। ऊपर हम वेट लगा देंगे। जब इसकी विसल ऑन होगी, तकरीबन 5 मिनट के बाद ऑन होगी, फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इनको 10 से 12 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी, दालें भी हमारी गल जाएंगी। 10 से 12 मिनट प्रेशर में इसको दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, सारा प्रेशर मैंने कुकर का निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह ये दालें हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से ना चिकन को निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इनके चिकन के रेशे बनाने हैं, हड्डियाँ अलग करनी है। तो चिकन हम अलग कर लेंगे, फिर हम दाल को घोटेंगे। चिकन ठंडा हो जाए, इसके हम रेशे बना लेंगे। उतनी देर में हम दाल को घोट लेते हैं। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और एक हम हैंड मैचर ले लेंगे, या आपके पास घोटना हो लकड़ी का तो उससे भी आप इनको घोट सकते हैं। अच्छा, ये जो तेज़ पत्ता है ये भी हम निकाल देंगे, बड़ी इलायची भी निकाल देंगे। इनका काम ख़त्म हो चुका है। अच्छी तरह दाल को मैं घोट लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 2 से 3 मिनट तक दाल को अच्छी तरह इस तरीके मैंने मैश कर लिया है, घोट लिया है। और उधर मैंने चिकन के रेशे भी बनवा लिए हैं, तो वो चिकन भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चलें, अब हम ना इनको 1 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो चिकन के रेशे हैं ना वो दाल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर हम इसका तड़का बनाएंगे, जो बाकी मसाले हैं वो शामिल करेंगे। 1 मिनट मज़ीद पका लूँ, फिर आपसे दाल को चिकन के रेशे शामिल करने के बाद 1 मिनट तक मज़ीद कुक कर लिया है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मज़ीद 1 मिनट पका लेंगे। गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद 1 मिनट तक फिर से पका लिया है। अच्छा, ये दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है। इंशाल्लाह आप हलीम दलीम को भी भूल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। इसको हम रखते हैं साइड पे और इसका मज़ेदार एक तड़का बनाते हैं। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे 1/4 कप घी। घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और इनको ना हम कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे, ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, तो इस टाइम पे आके हम इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे। बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। और प्याज को ना हम ब्राउन करेंगे, क्योंकि जो तड़के वाला प्याज होता है ये ब्राउन करके शामिल किया जाता है। प्याज को ब्राउन कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 लाल मिर्च सूखी, और इसको भी फ्राई करेंगे। तड़का हमारा रेडी है। जल्दी से हम इसको दाल के अंदर शामिल कर देते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलें जी, अब हम ना ये तड़का सारा दाल के अंदर शामिल कर देंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मज़ेदार ढाबा स्टाइल टेस्टी कश्मीरी दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह रेशेदार कश्मीरी दाल हमारी ज़बरदस्त बनकर रेडी माशाल्लाह।
तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखें इंशाल्लाह आप हलीम दलीम को भूल जाएंगे इंशाल्लाह, इतनी ये टेस्टी बनती है। तो माशाल्लाह जी ये देखिए, और कितनी ज़बरदस्त कश्मीरी दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार टेस्टी कश्मीरी दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।